Hello students, how are you? This is Vivek Misra, your physics teacher, and we are reading our 11th class physics chapter number 5. Our chapter name is laws of motion. Okay, our today's topic is conservation of linear momentum. ठीक, इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूटन थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है, और उसी पे बेस्ड ये हमारा कंजर्वेशन लॉ है. ठीक है, वहां पे थर्ड लॉ में मैंने क्या बताया था, अगर कोई बॉडी है ए, ठीक है, वो किसी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रही है जिसका कुछ अलग मास होगा. इसका मान लेते हैं मास m1 है और इसका मास m2 है. ठीक, ये इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स होगा FAB, और ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, मींस फोर्स ऑन A ड्यू टू V, फोर्स BA. ठीक है, ये चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा था न्यूटन थर्ड लॉ में, जहां पे ये दोनों एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, मींस FAB इज इक्वल टू FBA था, और ये साइन में कैसा था, अपोजिट. ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, और इसी पे बेस्ड हम ये टॉपिक पढ़ेंगे. न्यूटन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस पूरा का पूरा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. मोमेंटम ना बढ़ेगा ना घटेगा. किस कंडीशन में, जब हम किसी भी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना दें. ठीक है, लाइक एक बॉडी है जो एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी ए है जिसका मास m1 है, ये एक वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, अगर इसको ना हम एक्सेलरेट करें ना इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स दें तो ये बॉडी का मूवमेंट कैसा रहेगा, कांस्टेंट. ठीक है, लेकिन इसी के रास्ते में कोई दूसरी बॉडी आ गई B, ठीक है, उसका दूसरा मास होगा m2, और ये भी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u2 है. अगर ये ज़्यादा तेज चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं इससे आगे जाकर सेम वे पे है तो टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा. ठीक, मीन्स जब ये एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा इनके बीच में, ये तो ये हमारी फर्स्ट बॉडी है, इस पे कुछ ना कुछ क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी ना, और उसके अपोजिट में ये भी बॉडी इस पे कुछ ना कुछ क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी. ठीक, वही बन रहा है कि नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ वाला. अगर ये बोलो बी वाली आगे बढ़ रही है और ए पर उस पे फोर्स आएगी, बी नहीं ना. देखो, ये वाले भी इधर ही जा रही है और बी वाली भी इधर ही जा रही है. ठीक है, इसकी स्पीड थोड़ा स्लो है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये आगे जा करके कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, कोलाइड, टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा. मतलब ये वाली बॉडी इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, और मैंने बताया था कि जब ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी तो उसके अपोजिट में ये भी बॉडी इस पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी. पक्का. ठीक है, और वो दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल. ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं समझना है कि ज़्यादा नुकसान किसको होगा, ये सब फालतू का दिमाग नहीं लगाना है कि वो छोटी सी है उड़ जाएगी. ठीक है, ये सब नहीं सोचना है. यहाँ पे बस इतना देखना है कि इस बॉडी ने इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है FAB, और उसके अपोजिट में ये बॉडी ने भी इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा. ठीक है, FBA, और ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, पक्का. मीन्स FAB वही वाला इज इक्वल टू माइनस FBA. अगर इसको इधर लाएं, ठीक है, FAB प्लस FBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, मतलब अगर ये दोनों देखो एक ही वर्क हो रहा है ना, इसने इस पर टक्कर लगाई, इसने इसको टक्कर लगाई, फोर्स इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया. ठीक है, वर्क एक ही हुआ कोलिजन का. ठीक है, हुआ, मींस टोटल फोर्स जो होगा वो कितना होगा, 0. नेट फोर्स हमारा कितना होगा, 0. और हमने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ, F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक, ये पूरा का पूरा इस एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, एफ नेट हमारा 0 हो जाएगा, मीन्स ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। और यहां पे डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम 0 नहीं हुआ है। ठीक है, यहां पे ये नहीं सोचना मोमेंटम 0 हो गया है, चेंज इन मोमेंटम 0 हुआ है। क्या 0 हुआ है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब पहले जितना मोमेंटम था अभी भी मोमेंटम उतना ही है। ठीक है, अगर इसको हम निकालें तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों P1 P2 अलग अलग 0 नहीं है, मोमेंटम अलग अलग 0 नहीं है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना है, 0। और 0 मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट। जितना पहले मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम अभी भी है। ठीक है, और कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहां पे मोमेंट क्या है, मोमेंटम कंजर्व है ना, यही हमारी थियरी है और इसी को हमको प्रूव करना है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल जब आएंगे तो पूछेगा कि जैसे एक गन है, ठीक है, गन पे जैसे हमने उसमें बुलेट वो करके ऑन किया, वैसे बुलेट आगे की डायरेक्शन में जाएगी और गन पीछे की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, और गन और बुलेट अगर हम देखें यहाँ पे दिखाएं तो गन एक बॉडी है और बुलेट दूसरी बॉडी है। ठीक है, अगर बुलेट आगे की डायरेक्शन में जाती है कोलिजन के बाद तो गन पीछे आती है ना। यहां पे दिखाना है कि पहले इसका मोमेंटम और वेलोसिटी कितनी थी, पहले वेलोसिटी कितनी थी और अभी कितनी है। इस बॉडी पे जैसे हमने दिखाया था कि शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1, और इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, u2। ठीक है, इसका मास कितना था, m2, और इसका मास कितना था, u2 m1 सॉरी। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा, m इंटू बी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। इसके मास कितना है, m1, और वेलोसिटी कितनी है, u1, है ना। इसका कितना है, p2, है ना। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटीज चेंज होंगी ना। टकराने के बाद हो सकता है वेलोसिटी बढ़ जाए, हो सकता है वेलोसिटी घट जाए। ठीक है, मास नहीं चेंज होगा, मास वही रहेगा। आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 मान लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2। ठीक है, मास इसका वही रहेगा m1 और इसका m2। ठीक है, ये पूरा का पूरा मोमेंटम यहां पे कितना होगा, m1 b1 इज सॉरी यहां पे कितना होगा, m2 p2। ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम है और ये बिफोर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम है। इसका कितना है, m1 u1 m2 u2, इसका m1 b1, इसका m2 b2, है ना। ये इस बॉडी का, ये इस बॉडी का, और इसी को हमको उस फार्मूले में रख करके दिखाना है कि m1 b1 प्लस m2 b2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। पूरी की पूरी वैल्यू हम ले जा करके उसमें रखते हैं, एफ ए बी और एफ बी ए। अगर ये इतना इक्वल आ गया मीन्स पूरा पूरा मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट है ना। एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, है ना। शुरुआत में उनका फोर्स कितना था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी रहा होगा, और लास्ट में भी कितना रहा होगा, डेल्टा पी अपॉन माइनस में डेल्टा टी। कोलिजन एक ही टाइम पे होगा, टाइम दोनों के क्या रहेंगे, सेम,
ठीक है, डेल्टा पी P2 माइनस P1, ठीक है, ये इनिशियल वाला है मोमेंटम और ये फाइनल वाला है, ठीक है, P2 माइनस P1 और ये क्या हो जाएगा माइनस में P2 माइनस P1, लेकिन ये फाइनल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या थी, m2 u2 थी ना, और पहले वाली कितनी थी m1 u1 थी कि नहीं थी, सेकंड वाले की कितनी थी b2, कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई थी, b2 हो गई थी, इसकी कितनी थी m2 m1 और b1 है ना, m2 u2 माइनस m1 u1, ये माइनस जैसे अंदर मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा m2 b2 माइनस में और दूसरा वाला प्लस में, ठीक। इसको क्या करते हैं एक साइड कर लेते हैं, m2 एक साइड में और m1 एक साइड में, ठीक, u2 m2 b2 इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m1 u1, है ना। ये दोनों देखो किसकी हैं, एक मास की फाइनल वेलोसिटीज है ना, दोनों क्या हैं फाइनल वेलोसिटीज हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है m2 u2 प्लस m2 b2 इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m1 u1, ठीक। यहाँ पे मास सेम है, वेलोसिटीज एक की फाइनल एक की इनिशियल, ठीक है, और यहाँ पे मास सेम है, वेलोसिटीज एक की फाइनल एक की इनिशियल, है ना। यहाँ पे देख रहे हो यही हमको प्रूव करना था ना, m1 b1 प्लस m2 b2, क्या हुआ, रुकोगे पहले देख तो लेते तो कहाँ मिस हुआ है यहाँ पे, पॉज करो। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो था बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पे लगाया गया फोर्स था, तो बॉडी ए का जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी u1 और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी b1, ठीक है। तो जो मोमेंटम होगा इनिशियल वो कितना होगा m1 u1 होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना होगा m1 b1 होगा, और ये फोर्स जो था वो बॉडी बी के द्वारा ए पे लगाया गया फोर्स था, ठीक है। तो इस बॉडी का अगर मास हम देख लेते हैं m2 है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी u2 और फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी b2, ठीक है। तो इस बॉडी का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम मींस डेल्टा p कितना होगा, इसे p1 मान लेते हैं। इस बॉडी का अलग चेंज इन मोमेंटम कितना होगा p2 मान लेते हैं, माइनस में है, ठीक है। अब इसको जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, होगा कि नहीं होगा, और ये होगा दूसरी वाली बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, होगा कि नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट F इक्वल टू अपॉन डेल्टा टी किया था और दोनों साइड में डेल्टा टी से कट करवा दिया क्योंकि कोलिजन एक ही टाइम पे होगा, तो टाइमिंग दोनों साइड में क्या रहेगी सेम। अब डेल्टा P1 इक्वल टू P2 माइनस P1 और ये डेल्टा P2 भी क्या हो जाएगा सेकेंड वाली बॉडी का मोमेंटम P2 माइनस P1, ठीक है। इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा m1 b1
होगा। और इसका इसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? क्लियर है? और दूसरी वाली बॉडी का फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m2 v2। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहां पे चलेगी ना p2 में, और माइनस में इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m2। m नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि मास उसी बॉडी का चल रहा है, तो m2 u2। ठीक है, अब यहां पे देखो, सॉल्व करो, m1 b1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, ये माइनस जैसे ओपन होगा, पहला वाला किस में? माइनस में, और दूसरा वाला किस में? प्लस में। ये u2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b1 और b2 दोनों को एक साइड रखते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? अलग अलग मासेस की फाइनल वेलोसिटीज b1 और b2, और u1 u2 को एक साइड रखते हैं। अगर b2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। ये वाला पूरी की पूरी अगर वैल्यू इधर आएगी तो किस में हो जाएगी? प्लस में। और इधर m1 b1 पहले से किस में है? प्लस में, तो m1 b1 ये इधर आएगा तो प्लस m2 b2, ठीक है। और जब इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है, इस बॉडी को m1 u1 को उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। पहले से उधर m2 u2 है, ये उधर गया तो फिर से पॉजिटिव m1 u1, ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं m1 b1 प्लस m2 b2 इज इक्वल टू m1 m2 u2, इसी को आगे पीछे कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। m1 u1 प्लस m2 u2। ये देख लो, कोलिजन से पहले की दोनों मासेस की अलग अलग वेलोसिटीज हैं, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 है ना, और ये क्या है? कोलिजन के बाद की दोनों मासेस की अलग अलग वेलोसिटी हैं b1 और b2, ठीक है। तो यहां पे देखो, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या रहेगा? अनचेंज। ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है, ये अनचेंज है कि नहीं है? दोनों इक्वल में, मींस क्या है? अनचेंज, ठीक है। यही हमको बताना था कि इनिशियल और फाइनल इक्वल होते हैं, मतलब ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट मींस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दो टाइप से क्वेश्चन इस पे आएंगे। एक मास और बुलेट का पूछता है, स्क्रीनशॉट कर लेना उसमें वीडियो देख के, ठीक है। एक गन और बुलेट का पूछता है और दूसरा दो बॉडीज का पूछता है। ये फार्मूला याद रखना और इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक दो बॉडीज हैं जो आपस में टकराती हैं, उनका मोमेंटम चेक करने के लिए, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ मास दे देगा, मान लो कि 5 kg है, और इसका कुछ ना कुछ मास दे देगा 3 kg, ठीक है। ये शुरुआत में दिया है कि जब इसमें टच नहीं था, इसकी वेलोसिटी मान लो थी 3 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। इन दोनों की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटीज दी होंगी, ठीक है। और टकराने के बाद बताएगा कि एक इतनी स्पीड से गया, दूसरे की वेलोसिटी बताओ, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा देगा कि टकराने के बाद मान लो एक ही वेलोसिटी उसने दे दिया कि हो गई 2 मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी बताओ बी वाले की। एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट फार्मूले में रखना है, m1 m2 दिया है, इसमें रख देना है, u1 और u2 दिया है, रखना है, b1 दिया है, b2 नहीं दिया है, आ जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें जब बनती है गन और बुलेट वाली, वहां पे सपोज दैट एक गन है जिसकी जो रेस्ट में, पहले से गन और बुलेट दोनों किसमें होंगी? रेस्ट में, ठीक है। तो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या होंगी? 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इसकी क्या होगी? 0, ठीक है। पहले से बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, तुमको समझ लेना है कि गन और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0, u1 और u2 0। अब इसमें बोलेगा
कि इसका मास मान लो है 5 ग्राम, ठीक है, या 50 ग्राम। इसका मास है गन का है कम से कम केजी में तो रहेगी गन, 2 kg। और बुलेट का मास देगा मान लो 50 ग्राम दे दिया, ठीक है, दोनों का मास दे देगा। और एक की वेलोसिटी देगा, दूसरे की वेलोसिटी पूछेगा। मान लो इसकी दे दिया, बुलेट है तो ज़्यादा तेज जाएगी, कम से कम मान लो कि 20, अच्छा 900 मीटर डाल दें, चलो इतने की स्पीड से, ठीक। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्राम में दिया है इसको पहले किस में चेंज करेंगे, केजी में, दोनों सेम यूनिट में हो जाएंगे। उसके बाद सेम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, u1 और u2 क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि पहले से दोनों किस में थे, रेस्ट में थे, गन और बुलेट रेस्ट में थी, तो u1 u2 0 हो जाएंगे। यही वाला फार्मूला m1 b1 बराबर m2 b2 लग जाएगा, ठीक है। लगा लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। रफ करें।